आती है केदारनाथ से। और ये नदी जो जिस जगह से आती है इस जगह से जो आगे बढ़ते हैं तो जो है हमारा केदारनाथ का ट्रैक होता है। यहाँ पे जो है पैदल केदारनाथ की यात्रा होती है इसी स्थान पर। हाँ, यही से ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है इसी के पीछे जो है 14 दिन का ट्रैक है, इसको ऑडियंस फॉल नाम से बोला जाता है। हाँ, यहाँ से केदारनाथ निकलता है कई लोग जाते हैं महाराज। ठीक है, हाँ अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये नदी जो है उसी केदार ताल से आ रही है, जो केदार ताल है 18 किलोमीटर पे है, लेकिन जो ऑडियंस फॉल है उसको पूरे ट्रैक को जो पूरा केदारनाथ का ट्रैक है उसको ऑडियंस फॉल होता है। ठीक है, तो इधर से होते हुए जो है केदारनाथ का ट्रैक, और ये नदी जो है उसी स्थान से आ रही है। तो केदार गंगा है जो आपने सामने दर्शन किया, वो गंगा भगीरथ। ठीक है, उसको भगीरथ जी ने आह्वान किया तब आई। चलिए आपको आज गैस हम लोग आज आपको दिखाएंगे सूर्य कुंड आर्ट गैलरी म्यूजियम सब आज आपको दिखाएंगे हम लोग। वहाँ से जाना है, वापस आना है यहाँ। केदार गंगा है ये। केदार गंगा ये आप लोग देख सकते हैं गंगोत्री। जो है एक दिन का स्टे किया था उन्होंने इसी स्थान पे, उसी दिन बनवाया गया था, उसी दिन एक ही दिन में इसको रेडी करवाया गया था। ये यहाँ का राष्ट्रपति भवन हो गया आपका, आ जाइए। ये राष्ट्रपति भवन, ये गंगोत्री मंदिर। हाँ वहीं से, लेकिन जैसे बोलते हैं महाराज जी, भगीरथतमस्थानम त्रिशलोके सुविष्टम इदम भूलोक वैकुंठम इति जाना है नारदः। ये वही स्थान है, ये पूरा जो गंगोत्री क्षेत्र है, इसी स्थान पे जो है राजा भगीरथ महाराज ने पंचवर्ष सहस्त्राणी पंचवर्ष शतानि चा, मतलब 5500 वर्ष तक तप किया। तत्पश्चात जो है गंगा मैया देवलोक से मृत्युलोक में आई। ठीक है, तो जो जहाँ पे भगीरथ शिला दर्शन किया ना आपने, जहाँ पे पूजन हुआ आपका, ठीक है, तो वहाँ पे जो है गंगा मैया सबसे पहले उतरी थी, इसीलिए यहाँ पे का नाम भी पड़ा कि गंगा उतरी तस्य नाम गंगोत्तरी। और जहाँ हम जा रहे हैं सूर्याकुंड, तो इस सूर्याकुंड में जो है भगवान शंकर रौद्र रूप में खड़े हुए थे अपनी जटाओं में गंगा मैया को लेने के लिए, और पहली जो धार थी वो उस स्थान पे छोड़ी थी गंगा। तो जो गौमुख है वो पहले इसी स्थान पे स्थित था, लेकिन अब जो है ग्लेशियर पिघलते 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 क्या है 18-19 किलोमीटर पीछे चले गया, वहाँ से गौमुख पड़ता है। तो उसी गौमुख से आगे फिर तपोवन है, नंदनवन है, सतोपन है, और फिर जो है सीधा बद्रीनाथ है। यहाँ से जो है बद्रीनाथ के लिए पैदल रास्ता है, यहाँ से केदारनाथ, इधर से बद्रीनाथ, ये गंगोत्री हो गया, इधर यमुनोत्री। जो चारों धाम है वो ऐसे साथ में है चारों धाम। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ से पैदल रास्ता है। जब लोकल लोग जाते हैं ना, तो लोकल लोग भी पैदल जाते हैं यहाँ से, और जो ट्रैकर्स आते हैं तो बहुत टफ ट्रैक होते हैं, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ। ये अपने गंगोत्री से 500 मीटर की दूरी पे है। ये अपना गंगोत्री मंदिर से राइट साइड जाना पड़ेगा पुल पार करके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पर, बहुत
साधु मुनि लोग रहते हैं। यह है सूर्य कुंड, ये सूर्य कुंड। आ जाओ सब लोग साथ में आ जाओ। लोग आ जाओ पहले। इंद्रधनुष भी बन रहा है साथ में। और सूर्य कुंड गौमुख से लेकर गंगा सागर तक एक ही गंगा में एक ही वाटरफॉल है, ये सूर्य कुंड। आ गए ना सब लोग? हाँ आ जाओ, पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। यहाँ पे आवाज इधर आओ, पास में आओ। आवाज दे रही है। अरे सुनना है कुछ आप लोगों को? नहीं चालू कर चालू कर दो। वो सब फोटो वाले उनको सुनने में रस यही जो है सूर्य कुंड है। इसी स्थान पे जो है शंकर भगवान जो है रौद्र रूप में खड़े हुए थे, अपनी जटाओं में गंगा मैया को थे। तो इसी स्थान में जो है गंगा मैया को सबसे पहले जो है शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में लिया था और यहीं से जो है एक लट खोल के जो है धार छोड़ी थी। एक वर्ष पर्यंत गंग महारानी रही शंभु की जटा बुलानी। एक वर्ष तक जो है यहाँ पे जटाओं में रखा था शंकर भगवान ने गंगा मैया, क्योंकि गंगा मैया क्या था, अहंकार था अपने वेग पर। ये मेरा वेग जो है बहुत तीव्र है, तो बहुत वेग था, अहंकार था उनको अपने वेग पर। तो यहाँ पे उनका वेग जो है, उनका अहंकार को तोड़ने के लिए जो है शंकर भगवान रौद्र रूप में खड़े रह करके 1 साल तक जो है गंगा मैया को अपनी जटाओं में लिया। बोलते हैं ना, वर्ष पर्यंत गंग महारानी रही शंभु की जटा बुलानी, तब एक बूंद जटा से पाई। तब जाके एक बूंद जो है गंगा मैया में एक धार गई। पाताल प्रभावती नामा, पाताल में जो है प्रभावती नाम से गंगा मैया। मंदाकिनी गई गगन लामा, मंदाकिनी जो है गगन में गई, गगन जो आपका स्वर्ग लोक है। और मंदाकिनी गई गगन में नाम, मृत्यु लोक जाह्नवी शवान, जो आप धरती में जो आप गंगा मैया देखती हैं, ये जो है जाह्नवी नाम से जो है। वैसे तो सहस्त्रों नाम है गंगा मैया के, सहस्त्र यानी हजारों नाम है गंगा मैया के, ठीक है। लेकिन जो है कई लोग सोचते हैं कि भगीरथ और भगीरथी और अलकनंदा की संगम से गंगा बनती है, लेकिन ये गलत है महाराज जी। गंगा को बनाया नहीं जाता। गंगा में जो नदी मिलती है वो गंगा बनती है, ठीक है। गंगा जी का जो स्वरूप है, गंगा जी का असली नाम गंगा ही है। वो तो भगीरथ जी ने तपस्या की, गंगा जी का आह्वान किया, तब जाके उनका नाम भगीरथी पड़ा। जाह्नवी जी जो है, जाह्नवी ऋषि जी थे, उन्होंने जो है जब ले जा रहे थे यहाँ से, यहाँ पे जाह्नवी नाम की जगह पड़ती है, तो वहाँ पे से जब ले जा रहे थे तो गंगा जी तो बहुत तीव्र है, वेग बहुत तेज है, तो उन्होंने उनकी कुटिया उजाड़ दी। तो कुटिया उजाड़ते ही तो स्वामी को क्या हो गया, क्रोध आ गया। तो उन्होंने पूरी गंगा मैया जो है पी ली थी, पूरी गंगा जल अंजलि में भर के अपनी पूरी गंगा जल का पान कर गए थे। तो भगीरथ जी ने उनकी भी वो की कि महाराज अब इतने वर्षों बाद हमको गंगा मैया मिली है, तो आप इनको छोड़े। तब उन्होंने अपनी जान को फाड़ करके गंगा को बाहर निकाला, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा उस टाइम से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जाह्नवी बनी। वैसे तो सहस्त्रों नाम है। और यहाँ पे जो है एक शिवलिंग है, आपने वैसे तो सभी जगह आपने देखा होगा, हर ज्योतिर्लिंगों में जो है हर शंकर को जो है गंगा का जल चढ़ता है, लेकिन रामेश्वरम का आपने खासकर सुना होगा कि केवल गंगोत्री का जल चढ़ता है। वो इसलिए महाराज की एक तो यहाँ से उत्तर वाहिनी है गंगा मैया, और रामेश्वरम जो शंकर भगवान है उनको उत्तर वाहिनी गंगा मैया का जल चढ़ता है। और दूसरा यहाँ पे शंकर भगवान का एक लिंग है, वो दिखाई नहीं देगा, है तो बहुत तेज है, बहुत जब कम हो जाती है गंगा मैया नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तब वो शिवलिंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे से जो है गंगा मैया अर्पण कर देती है अपने आप को शंकर को स्वयं। तो ये जल जो है चढ़ावा माना जाता है। इसके आगे का भी जल ले जाओगे ना आप, सूर्य कुंड के आगे का ये नीचे से भर करके, तो वो भी रामेश्वरम को नहीं चलेगा, जो सूर्य कुंड का जल है। यहाँ पे आपने स्नान किया, मार्जन किया और
पुराण में बोला जाता है, यश स्पर्श मात्रेणा नरो वेशिताम भजे पटनाथ शिवा पूजनाथ न जाए। इसीलिए गंगोत्री क्षेत्र में गंगा जी को केवल स्पर्श करने मात्र से ही जो है आपके रोग, आपके पाप जो है मुक्त हो जाते हैं और आपका पुण्य जागृत होता है इस स्थान से। ठीक है, इसी स्थान और आपने जैसे पुत्रों का दर्शन करवाया, जो आपने पूजनाथ न जाए थे, जो आपने पूजन करवाया होगा कि गंगा मैया का, उसका फल अवश्य मिलता है। वो विफल नहीं जाती पूजा कभी। और गंगा मैया तो मनवांछित फल देने वाली है। तो आपकी जो भी कामनाएं हैं वो माँ से मांग के जाइएगा। यहाँ पर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, हे माँ गंगे, आपके पुत्रों की पूरी कामना, जो भी कामनाएं हैं वो आप माँ से मांग के जाइए। अलग नंदा अलग है ना अलग नंगा तो है, केदार से निकलती है वो। केदारनाथ से हाँ, बाद में गंगा में मिलती है ना वो। गंगा में मिलती है। गंगा जी की खासियत ये है महाराज की, जो गंगा में मिला वो गंगा में। ठीक है, यहाँ पे तो रजोगुण निर्मुक्ता मुक्तिदायिनी है। देखिए आपको गंगा में यह मैली नहीं है, वो जो है रज आ रही है उसमें, तो उसी रज में जो है मुक्ति, उसी को बोलते हैं रजोगुण निर्मुक्ता मुक्तिदायिनी। दर्शन करो आप आराम से, गंगा मैया के पीछे अपना पास